वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज में, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके बेसिक कंसेप्ट करने के बाद पहली टाइप शुरू कर दी थी। उसी टाइप को आज आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। यदि पूरे घटनाक्रम में उसे 10 रुपए का लाभ होता है तो उसने कितने संतरे बेचे या कितने संतरे खरीदे, क्योंकि उतने ही बेचेगा जितने उसने खरीदे हो, तभी लाभ हानि बताया जा सकता है। भाई अब सिंपल वही क्वेश्चन है। अभी इस साइड क्या लिखेंगे हम, वस्तु। पहले क्या पूछते थे, लाभ या हानि पूछते थे, कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई। इस बार उन्होंने लाभ दे दिया 10 रुपए का हुआ है और पूछा क्या है कि कुल कितने संतरे खरीदे हैं। वस्तु हो गए, रुपए हो गए भाई, ठीक है। पहले उसने क्या किया, 3 वस्तुएं खरीदी, कितने में, 2 रुपए में। 3 वस्तुएं खरीदी 2 रुपए में। फिर उसने क्या किया, 1 रुपए में 1 वस्तु बेच दी, कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो हमें क्या करना होता है सिर्फ अपने को क्या आता है, वस्तु बराबर रखनी होती है भाई, क्योंकि जितनी उसने खरीदी थी उतनी ही वो बेचेगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करूं, मैं नीचे वाले को 3 से गुणा कर देता हूं भाई। गुणा करने के बाद भाई ये तो 3:1 था भाई, सॉरी 3:2 था, और ये कितना हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा भाई। 3 से गुणा होने के बाद 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये वस्तु है, ये मूल्य है, ठीक है। अब उसने क्या किया भाई, 2 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 3 रुपए में। तो लाभ कितने का हुआ भाई, 1 रुपए का। अगर हम हमारे हिसाब से देखें भाई, वस्तु हमने बराबर कर ली 3 से गुणा करने के बाद। 3 वस्तुएं खरीदी थी 2 रुपए में और 3 वस्तुओं को बेच दिया 3 रुपए में। तो लाभ कितने का हुआ उसको, 1 रुपए का। हमारे हिसाब से कितने का हुआ, 1 रुपए का। उनके हिसाब से कितने का हुआ, 10 रुपए का। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 10। तो वस्तुएं कितनी थी उसके पास, कितने खरीदी या कितने बेची थी, 3। तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे अभी। तो दोनों साइड हम 3 से गुणा कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 30। यानी कि उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे, 30, या फिर उसने कुल कितने संतरे बेचे, 30 भाई। आंसर कितना हो जाएगा अपना, 30। सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे ये एसएससी सीजीएल मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, तो जो भी एचएसएससी या स्टेट के लिए इस वीडियो को देख रहा है वो चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं और समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी एग्जाम है हमें उससे 2 स्टेप ऊपर की तैयारी करके चलना चाहिए, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। देखिए भाई, एक दुकानदार 1 रुपए में 12 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। वह उतने ही संतरे 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है। वह सभी को मिलाकर 2 रुपए में 20 की दर से बेच देता है। वह इस घटनाक्रम में 8 रुपए की हानि उठाता है। तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे, कुल। देखो पहले उसने क्या खरीदा भाई, ये वस्तु, ये रेट में, ठीक है। उसने 12 वस्तुएं खरीदी, 12 संतरे खरीदे 1 रुपए में, ठीक है। फिर दोबारा उसने क्या, उतने ही संतरे यानी जितने पहली बार में खरीदे थे 1 रुपए में 8 की दर से भाई, यानी कि 8 वस्तुएं 1 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उन्हें मिला देता है। देखो भाई, अब दोनों जगह उन्होंने क्या बोला है कि उतने ही संतरे, यानी जितने पहले खरीदे थे उतने ही बाद में खरीदे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 संतरे हैं, यहाँ पे 8 संतरे हैं। तो हमने क्या, क्वेश्चन की माने तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए देखो भाई, इनका एलसीएम क्या बनता है, 24। तो 24 बनाने के लिए ऊपर वाले को हम किससे गुणा कर देते हैं भाई, 2 से, और नीचे वाले को किससे गुणा कर देंगे भाई, 3 से। गुणा होने के बाद अपना वस्तु और रुपयों का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, ठीक है। और ये 3 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि पहले हमने 24 वस्तुएं खरीदी 2 रुपए में, फिर दोबारा से फिर 24 वस्तुएं खरीदी कितने में, 3 रुपए में। तो टोटल हमने कितनी वस्तुएं खरीदी भाई, 48, और कितने रुपए में भाई, 3 और 2 5 रुपए में। यही बात हुई भाई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाला जैसा क्वेश्चन हो गया, इसमें एक स्टेप ज्यादा डाल दिया था बस उन्होंने। अब उन्होंने कितनी वस्तुएं बेची भाई, 20 वस्तुएं बेची, कितने रुपए में बेची भाई, 2 रुपए में। कितने रुपए में भाई, 2 रुपए में, ठीक है। अब देखो भाई,
ये कितना हो गया भाई 48 वस्तुएं यहाँ पे होगी, कितने रुपए में खरीदी थी 5 रुपए में, फिर 20 वस्तुएं बेची कितने रुपए में 2 रुपए में। लेकिन वस्तुएं हमें ऐसा खरीदते और बेचते टाइम क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए या तो आप इनका एलसीएम सोच लो भाई, आप इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 240 हो जाएगा, ठीक है। और इसको कितने से गुणा करेंगे फिर 12 से गुणा करना पड़ेगा, या तो ऐसे कर लो भाई। अगर ऐसे समझ में नहीं आता एलसीएम मेरे को ध्यान आ गया 240 बना लूंगा भाई। अगर ध्यान नहीं आए तो आप सिंपल क्या करेंगे नीचे वाली चीज को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। नीचे वाली वस्तुओं को ऊपर से गुणा कर दिया और ऊपर वाली वस्तुओं को नीचे से गुणा कर दिया भाई, ठीक है। उसके बाद अपना अनुपात वस्तुओं का और रेट का अनुपात क्या हो जाएगा भाई 48 दूनी 96 यानी कि 960, ठीक है। और 20 पंजे 100 यानी कि 960 वस्तुएं खरीदी थी कितने रुपए में 100 रुपए में, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा भाई 48 दूनी 96 यानी कि 960 हो गया भाई, जीरो की जीरो लगा दी और 48 दूनी 96। यही है भाई बात, हमने वस्तुओं को क्या कर लिया सिर्फ बराबर कर लिया। अगर आप एलसीएम सोच सकते हैं तो क्या होगा कि आपकी गुणा छोटी रहेगी, ज्यादा बड़ी गुणा करनी नहीं पड़ेगी। अगर एलसीएम ध्यान नहीं आता तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली वस्तुओं को ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाली वस्तुओं को नीचे गुणा कर दो, आपकी वस्तुएं अपने आप से क्या हो जाएगी बराबर हो जाएंगी। अब बात क्या हुई कि 100 रुपए की चीज को उसने कितने में बेच दिया भाई 96 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया 96 रुपए में, तो उसको कितने की हानि उठानी पड़ी 4 की। अपने हिसाब से कितने की 4 रुपए की हानि उठानी पड़ी अपने हिसाब से 4 की, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने की 8 रुपए की। तो एक की वैल्यू कितने आ जाएगी 8/4 यानी कि 2, ठीक है। 4 से काट दिया 4 × 4 4 दूनी 8, एक की वैल्यू 2 है तो उसने कुल वस्तुएं खरीदी कितनी है 960। 960 की वैल्यू निकाल दो, यही अपने से पूछा है, दोनों साइड 960 की गुणा कर देंगे भी, 2 से गुणा कर लो भाई 0, 6 दूनी 12 या 2 6 12, 2 में 18 और 1 19। तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे भाई 1920 संतरे खरीदे थे। ये थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा है, इसलिए सीजीएल मेंस के लेवल का मैंने बोला था नहीं, और मेंस में ही आया था ये पहले, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से करें भाई। जिसको अगर थोड़ा बहुत ध्यान में नहीं आया समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ खिलौनों को 3 रुपए प्रति खिलौना की दर से बेचता है तो उसे 20 रुपए की हानि होती है। यदि वह 3.25 रुपए प्रति खिलौना बेचता है तो 30 रुपए का लाभ होता है। तो उसने कुल कितने खिलौने बेचे, तो हमें बताना उसने कुल कितने खिलौने बेचे भाई, ठीक है। हमें बताना है उसने कुल कितने खिलौने बेचे। एक तरीका है कि आप x मान के कर सकते हैं, ठीक है, x वाला तरीका लंबा हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई। देखिए पहले समझे चीज वो, उसने पहले क्या किया भाई 3 रुपए प्रति खिलौना की दर से खिलौने बेचे भाई, 3 रुपए प्रति खिलौना की दर से, तो उसे कितने का लॉस हुआ भाई उसे 20 रुपए की हानि हुई, लॉस हुआ, ठीक है। फिर उसने क्या किया भाई दोबारा हिसाब लगाया, अगर वो 3.25 रुपए प्रति खिलौना बेचता है तो उसको लाभ कितने का हो जाएगा भाई 30 रुपए का। 30 रुपए का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक बार यहाँ पे ध्यान दे दे, मान लिया कि ये उनका कॉस्ट प्राइस है जितने भी वो खिलौने हैं, पहले उसने 3 रुपए के हिसाब से बेचे भाई, तो उसे नुकसान हो गया कितना का 20 रुपए का, यानी यहाँ पे जो भी संख्या है उससे 20 रुपए कम में खिलौने बिके। दोबारा उसने कितने रुपए में बेचा भाई 3.25 रुपए में, ठीक है। तो उसको कितने का लाभ हुआ भाई 30 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि यहाँ पे जो भी रेट है उससे 30 रुपए ज्यादा में खिलौने बिके, यानी दोनों रेट के बीच का अंतर कितना हो गया भाई 30 रुपए ये और 20 रुपए ये, टोटल कितने का अंतर है 50 रुपए का। तो आप ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं कि एक बार आप सभी खिलौनों को ऑप्शन से ले लीजिए, जैसे मैंने 100 मान लिया अभी, मान लो कि 100 आंसर है, 100 खिलौने बेचे 3 रुपए के हिसाब से, तो कितने के बेचे भाई 300 रुपए के। फिर दोबारा भाई उसने 100 खिलौने बेचे कितने के हिसाब से भाई 3.25 के हिसाब से, ये 3 रुपए के हिसाब से बेचे थे भाई। फिर उसने 3.25 के हिसाब से बेचे भाई,
तो 3.25 गुणा में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 325। दोनों विक्रय मूल्य का बीच का अंतर कितना है भाई 25। कितना आना चाहिए अपना 50। तो 100 आंसर नहीं है भाई। ठीक है, दोबारा देखते हैं भाई। हमने मान लिया कि टोटल खिलौने थे 200 खिलौने बेचे भाई हमने किसके हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से, तो कितने में बिके 600। दोबारा 200 खिलौने बेचे भाई हमने कितने के हिसाब से 3.25, पॉइंट का नीचे का नाम का मैंने नीचे 100 उतार दिया अभी, 20 से 20, इसकी 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 650। दोनों विक्रय मूल्य के अंदर अंतर कितने का 50 का। कितने का होना चाहिए 50 का, यही आंसर है। एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑप्शन लास्ट में होता तो हमें क्या करना पड़ता भाई, 3 ऑप्शन चेक करने पड़ते भाई। हो सकता है ये सवाल थोड़ा लंबा चला। अगर यही क्वेश्चन हमें बिना ऑप्शन के करना है भाई और शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे भाई। देखो भाई, एक रेट है 3 रुपए प्रति खिलौना का। ठीक है, तब हमें नुकसान होता है कितने का भाई 20 रुपए का लॉस होता है। ठीक है, दूसरा रेट दोबारा बेचे भी हमने 3.5 रुपए प्रति खिलौना के हिसाब से भाई। ठीक है, फिर कितने का लाभ हुआ अभी हमें 30 का। अब दोनों मूल्यों के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है भी, जैसे मैंने वहां पर बताया था कि पहले वाले में 20 रुपए का नुकसान हो गया था, दूसरे वाले में 30 रुपए का फायदा हो गया, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया 50 का। ऐसे करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है भाई। देखो कंडीशन क्या हो सकती है भाई, पहले वाले में लॉस हो गया, दूसरे वाले में प्रॉफिट हो गया, या फिर पहले वाले में प्रॉफिट हो गया और दूसरे वाले में प्रॉफिट हो गया, या क्या कंडीशन हो सकती है पहले में भी लॉस है दूसरे में भी लॉस दे रखा है। तो आपको क्या करना है, अगर सेम है भाई, सेम है, दोनों जगह लॉस है या दोनों जगह प्रॉफिट है, तो आप एक दूसरे को क्या कर लो भाई माइनस कर लो। और अगर अलग अलग है भाई तो आपको क्या करना है फिर जोड़ देना है। अभी इसमें एक में प्रॉफिट दे रखा था, एक में लॉस दे रखा था, तो हम जोड़ देंगे भाई। तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर कितना है 50, और दोनों यहाँ पे रेट का अंतर कितना है भाई, ये 3.25 है और ये कितना है 3 है, तो 0.25 का प्रति खिलौना का मतलब है भाई एक खिलौना के अंदर कितने का अंतर आ गया 0.25 का, और टोटल अंतर कितने का आया 50 का। तो टोटल खिलौने कितने हो गए भाई 50 बटे में 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चले जाएगा भाई 100, 25 चौके 100, ठीक है, और 50 चौके 200। तो उसने कुल कितने खिलौने बेचे थे भाई 200 खिलौने। दोबारा समझे भाई, अगर वो 3 रुपए प्रति खिलौना की दर से बेचता है तो 20 रुपए का नुकसान होता है। अगर 3.25 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है तो 30 का फायदा होता है भाई। अब दोनों रेट के बीच में अंतर निकालने है तो आप ऐसे करने के बजाय ये समझ लें भाई, अगर एक जगह प्रॉफिट दे रखा है भाई और दूसरी जगह लॉस दे रखा है, कहीं पे भी ऊपर प्रॉफिट हो या नीचे लॉस हो, तो दोनों को जोड़ दें भाई, आपका दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं भाई, एक बार इस रेट से बेचे वो विक्रय मूल्य है, एक बार इस रेट से बेचे वो विक्रय मूल्य है। ठीक है, अगर सेम दे रखे हैं भाई, पहले में प्रॉफिट दे रखे हैं दूसरे में भी, या पहले में भी लॉस दे रखे हैं दूसरे में भी लॉस दे रखे हैं, तो आपको क्या करना दोनों माइनस कर देने हैं भाई। ठीक है, तो मूल्य के अंदर अंतर कितना है भाई प्रति खिलौना कितने का अंतर है 0.25 का, और टोटल में अंतर कितने का 20 और 30 50 का, क्योंकि अलग अलग दे रखे थे तो जोड़ दिए। तो एक खिलौने में कितने का अंतर आता है 0.25 का, तो 50 का अंतर कितने खिलौने में आएगा भाई, तो एक की वैल्यू निकाल दो 50 बटे 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा भाई, 25 चौके 100 और 50 चौके 200, तो कुल कितने खिलौने बेचे हैं भाई 200। तरीके आपको सभी आने चाहिए भाई, वो क्वेश्चन का डाटा बताएगा कि आपको कौन सा तरीका लगाना आसान रहेगा भाई। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मानने की जरूरत है। सीजीएल के अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं भाई, और एस्टेट में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, बहुत ही अच्छी टाइप है भी, समझे। ये वो टाइप है जहाँ पे आपको आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा भी, आपकी ट्रिक वगैरह यहाँ पे नहीं चलेंगे भी। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ से बेचता है, ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 10% कम पर खरीदता
और उसे 3 रुपए ज्यादा में बेच देता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को समझे भी। इसके अंदर दो कंडीशन है। पहले क्या है भाई कि वस्तु का मान लीजिए क्रय मूल्य 100 था, तो वह 10% लाभ पर बेचता है, तो कितने पे बेचे भाई? 110 में बेच दिया। अब दोबारा दूसरी कंडीशन दी, यदि वह उस वस्तु को 10% कम पर खरीदता, यानी 100 का 10% कम, यानी कितने में खरीदता भाई? वो 90 में खरीदता, और 3 रुपए ज्यादा, यानी कि पहले जितने में भी उसने बेचा है उससे कितने रुपए ज्यादा भाई? 3 रुपए ज्यादा में बेच देता, तो कितने का लाभ होता है उसे भाई? 25% का भाई। अब क्रय मूल्य क्या है? दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 90, तो इसके 25% का लाभ होता है भाई। 25% यानी कि इसका कितना निकालना पड़ेगा? अभी हमने स्टार्टिंग वाले क्लास में ने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको किसी का 25% बढ़ाना है तो वो खुद का कितना हो गया? 125%, यानी 90 का 125% पर वो उसको बेच देता भाई। 25 से काट दो भाई, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 2 पे काट लो भाई, या 4 से ही काट लो, 4 दूनी 8, ठीक है भाई, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। 5 से गुणा कर लो भाई, यानी कि अब वह कितने में बेचता है उसको? 5 पंजो 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ऐसा लग गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कितने में बेचता भाई? पहले कितने में बेचता था? 110 में। अब कितने में बेचेगा भाई? 112.5 में। कितने ज्यादा में बेचा भाई? 2.5। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने ज्यादा में बेचा भाई? 3 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 2.5 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 रुपए आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 बटे में 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा भाई, 30 बटे 25। और अब हमने क्रय मूल्य कितना मानना था भाई? 100, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे भाई, गुणा में 100, 25 चौके 100 और 30 चौके 120, तो क्रय मूल्य कितना आ गया भाई उसका? 120। इस टाइप को बहुत सारे टीचर है जो नहीं करवाते भाई, उनके ना करवाने का भी रीजन है कि बच्चे इस टाइप को मुश्किल समझ के वैसे ही छोड़ देते हैं, तो टीचर भी छोड़ देता है। लेकिन यहाँ हम हर एक टाइप कवर करेंगे भाई, दोबारा समझे भाई। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज पे 10 का लाभ कमा के कितने में बेचता है? 110। एक बात खत्म। दूसरी कंडीशन दी, यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता है, यानी 100 का 10% कम करेंगे भाई, तो कितने में खरीदेगा वह उसको? 90 रुपए में खरीदता, और 3 रुपए ज्यादा में बेचता। 3 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी पहले जितने में बेच रहा था भाई उससे 3 रुपए ज्यादा में बेचेगा भाई। पहले ये इस रेट में बेच रहा था, अब इससे 3 रुपए ज्यादा में बेचेगा, ठीक है, तो 25% का लाभ होगा। अब क्रय मूल्य कितना है दूसरी कंडीशन के हिसाब से भाई, क्योंकि उसने बोला था कम में खरीदता, तो कम में खरीद लिया, तो अब तो क्रय मूल्य ये रह गया, तो इसका 25% लाभ हुआ, तो यानी कि इसका 125% हो गया। या आप चाहे तो पहले इसका 25% निकाल लें, फिर 90 में जोड़ देना भाई, तो भी 112.5 ही आएगा भाई। तो डबल स्टेप ना करें, सीधे मैंने क्या कर दिया, इसका 125% निकाल दिया भाई। ये काट लिया भाई, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 पे काटा तो 22.5 आ गया, और 22.5 गुणा में 5 करेंगे भाई, तो 22 पंजे 110 और ये 25 2.5 हो गए, 112.5 हो गया भाई। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई। तो अपने हिसाब से कितने ज्यादा बेचा? 2.5 में ज्यादा, 2.5 ज्यादा बेचा, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने ज्यादा बेचा? 3 रुपए ज्यादा बेचा, तो 2.5 अपने 2.5 की वैल्यू कितनी है? 3 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 बटे में 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ गई भाई। और अपना क्रय मूल्य था कितना एक्चुअल? ये तो कंडीशन थी, एक्चुअल क्रय मूल्य तो यही था, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 100 की वैल्यू निकाल दे भाई, 25 चौके 100, 30 चौके 120, ये अपना आंसर है। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे और स्पीड से करेंगे। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें और मैं सॉल्व करवा देता हूँ भाई। एक आदमी किसी वस्तु को 10% हानि से बेचता है, यानी 100 की चीज थी, 10 की हानि से, यानी कि कितने में बेचता है? 90 में बेचता है, ये तो एक्चुअल बात है। अब वो कंडीशन रखता है, यदि वह उस वस्तु को 20% कम पर खरीदता, तो 100 से 20% कम यानी कितने में खरीदता भाई? 80 में खरीदता,
और उसे 55 रुपए ज्यादा में बेचता है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना दे दिया, 55 रुपए, जो नेक्स्ट बेचेगा 55 रुपए ज्यादा में बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता। तो अब लाभ क्यों से बड़े भाई, कंडीशन की बात चलिए तो कंडीशन वाले क्रय मूल्य पर लाभ होगा भी, तो 40% का लाभ होगा, तो यानी कि वो खुद का कितना हो जाएगी 140%। डबल स्टेप ना करें भाई, तो सीधा ही इसका क्या निकाल दें भाई, 140% निकाल देंगे। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 भाई, 14 अट्ठे कितना हो गया भाई, 112। ठीक है भाई, अभी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, हमारे हिसाब से अंतर कितना है भाई, 22 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए का अंतर है, 55 रुपए का। तो अपने 22 की वैल्यू कितनी है, 55 रुपए है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 55 बटे में 22, और अपना क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 की 22 है भाई। ठीक है, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों साइड 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई। अब 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 पे कट के कितना आ जाएगा 50, और 50 पंजे 250, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 250। ये आसान सा क्वेश्चन था भाई, इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मेरे को समझाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, आप लोगों के लिए 15 से 20 सेकंड का। देखो भाई, जो क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 के प्री में आया हुआ है भाई। देखिए इसे क्वेश्चन करें, सोल्व करें भाई, इसको वीडियो पॉज करके मैं करवा देता हूँ सोल्व। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ से बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 60% कम पर खरीदता और उसे 90 रुपए कम में बेच देता तो उसे 50% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये ऑप्शन दे रखे थे भाई। तो बिल्कुल फास्टली करना भी आप लोगों को, पहले वो 100 की चीज को कितने में, 20% लाभ के साथ कितने में बेचता था भाई, 120 में। ठीक है, अब वो 60% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता भाई, 40 में। ठीक है, और कितने ज्यादा में बेच देता भाई, इन्होंने कितना किया भाई, कितना ज्यादा नहीं, 90 रुपए कम में बेच देता भाई, 90 रुपए कम में बेचता भाई। ठीक है, तो कितने का लाभ होता है, 50% का, यानी कि कितना हो गया खुद का 150%। 150% निकाल देंगे भाई इसका। वैसे आप फ्रैक्शन याद कर सकते हैं, ये 3/2 है भाई, 50 से काट दिया, 50 की 150, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 पे ये कितना आ गया 20, 20 ये कितने में बेचा अभी, अब 60। तो हमारे हिसाब से कितने कम में बेचा अभी, पहले 120 में बेच रहा था, अब 60 में बेच रहा है, तो कितने कम में बेचा 60, और क्वेश्चन में कितने कम बोल रखे हैं 90। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 90 बटे में 60, और अपना क्रय मूल्य कितना है भाई 100, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे भाई, तो गुणा में 100। इसको काट लेना भाई, 30 दूनी 60, 30 थी 90, 2 पे कितना आ जाएगा 50, और 50 थी 150। तो अपना आंसर कितना आ गया भाई, चुटकियों में 150। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 150 भाई। दोबारा समझ ले भाई, 100 की चीज थी भाई और 20 रुपए लाभ कमाता था, कितने में बेचता था 120। अब कंडीशन दी है कि 60% कम, तो 100 का 60 कम कितना भी, यानी 40 में खरीदता भी, और 90 रुपए कम में बेचता, यानी दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना होता है 90 रुपए, और उसे लाभ कितना होता है भाई 50% का। तो 40 के ऊपर 50% का लाभ निकालेंगे तो सीधा इसका कितना निकाल देंगे, कोई भी चीज खुद का 100% है, 50% लाभ हो गया तो खुद का कितना हो गया 150%, तो इसका 150% निकाल दिया भाई। 50 दूनी 100, 50 थी 150, 2 पे कट के 40, 20 आ गया, 20 थी 60, यानी दोबारा कितने बेचता हो 60। कितने कम में बेचता भाई, 120 की बेच रहा था, अब 60 की बेच रहा था, कितना कम में बेचा, 60 कम में बेचा, 120 में से 60 को घटा दिया, 60 कम में बेचा भाई। और क्वेश्चन में कितने कम में बोल रहे हैं 90, तो अपने 60 की वैल्यू कितनी है 90, एक की वैल्यू कितनी आ जाए 90 बटे में 60, और क्रय मूल्य कितना अपना 100, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 100 से गुणा कर दी, 30 दूनी 60, 30 थी 90, और ये 2 पे कितना आ जाएगा 100 कट के 50, 50 थी 150, आंसर कितना आ गया 150। यही आंसर था भाई, चुटकियों के क्वेश्चन थे, एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग क्या करें भाई, प्रैक्टिस करें और इस बेसिक जो नॉलेज है इसका यूज करें भाई, ज्यादा ट्रिक के पीछे ना भागे, और लगातार प्रैक्टिस करते रहें भाई। आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, एचटेट का या एचएसएससी का, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है अभी और बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, राम राम।